हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनीष मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको तीसरा लेक्चर बच्चों पढ़ाने जा रहा हूं। कौन से चैप्टर का? सॉल्यूशन चैप्टर का, यानी बिलियन चैप्टर का। ठीक है, और इसमें हम लोग का टॉपिक है बच्चों सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, यानी कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारे इसके मेथड होते हैं और उस मेथड को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और पहला मेथड है बच्चों प्रतिशत के पदों में, कैसे परसेंटेज के पदों में हम लोग कंसंट्रेशन को व्यक्त करते हैं। जैसे कह देते हैं कि किसी विलेन की सांद्रता 10% है, प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। उसमें पहला केस है बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत, यानी परसेंटेज बाई मास। किसी विलेन के 100 ग्राम में, विलेन क्या है 100 ग्राम है, 100 ग्राम में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहलाती है या सांद्रता को व्यक्त करती है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका फार्मूला क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटा में विलेयन का द्रव्यमान गुणे 100। ये फार्मूला हो गया। मान लीजिए अगर कह दे कि किसी विलेयन की सांद्रता 10% है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 100 ग्राम विलेयन में विलेय 10 ग्राम घुला है, इसका मतलब ये होगा। 20% है, इसका मतलब कि 100 ग्राम विलेयन में विलेय कितना है? 20 ग्राम घुला है, इसका मतलब ये होता है बच्चों। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा व्यक्त करने की प्रतिशत सांद्रता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये आपका मास हो जाएगा, लेकिन ये बच्चों आपका हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो कहेंगे किसी विलेयन के, अब विलेयन क्या है? आयतन, यानी यहां पे 100 ml में, 100 ml में क्योंकि आयतन हो गया, घुले विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहलाती है। और इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों? जहां भी आपने द्रव्यमान लिखा था, यानी विलेयन का यहां पर क्या लिखेंगे? आयतन लिखेंगे, इंटू 100 हो जाएगा। यानी 100 ml विलेयन में विलेय का जितना ग्राम घुला होगा उसी को उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाएगा। ठीक है, दो चीज मैंने आपको बता दिया, द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा बता दिया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा होगा बच्चों आयतन प्रतिशत। आप लोग तीनों को लिखेंगे, आप लोगों के पास मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मिटा के लिख रहा हूं, मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। ठीक है, घुले विलेय की ग्राम के जगह पे क्या हो जाएगी? ml में मात्रा आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहलाती है। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं विलेय का आयतन बटा में विलेयन का आयतन गुणे 100। ये हो जाएगा आयतन प्रतिशत सांद्रता। यानी आपको मैंने व्यक्त किया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, और तीसरा है आयतन प्रतिशत सांद्रता। इसमें अगर मान लीजिए कि 15% किसी विलेयन की सांद्रता है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम है, यानी आयतन प्रतिशत है, तो इसका मतलब यह होगा कि विलेयन के 100 ml में विलेय 15 ml घुला हुआ है, इसका मतलब यही होता है। तो प्रतिशत के पदों में बच्चों इसी प्रकार सांद्रता हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, नोट करेंगे इसको आप लोग बच्चों। दूसरा देखिए, दूसरा मेथड है आपका, पहला हो गया प्रतिशत सांद्रता के पदों में, दूसरा है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम का मतलब होता है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यानी प्रति 10 लाख में सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे? विलेयन के 1 मिलियन यानी 10 लाख, अर्थात कह सकते हैं 10⁶ ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा
उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। और इसका फार्मूला है विलेय की पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁶। बहुत इजी है बच्चों, बस आप जैसे उसका रखते थे उसमें बस आपको विलेय का ग्राम में द्रव्यमान रखना है, विलयन का ग्राम में द्रव्यमान रखना है, इंटू 10⁶ कर देंगे और इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर लेंगे विलेय की पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, तो ये बच्चों आपका दूसरा प्रोसेस था, पार्ट्स पर मिलियन में कैसे कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं। बच्चों तीसरा देखिए, सांद्रता को व्यक्त करने की तीसरी विधि है ग्राम प्रति लीटर के पदों में कैसे सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। किसी विलयन के ग्राम प्रति लीटर, यहीं से क्लियर हो जाता है सब कुछ, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का जितना ग्राम घुला होगा उसी को हम लोग शक्ति अथवा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। विलयन के 1 लीटर में जितने ग्राम विलेय घुला होता है उसकी शक्ति अथवा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। यानी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटा में विलयन का आयतन किसमें होगा बच्चों, लीटर में। ठीक है, ये आपकी होती है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अब चौथी सांद्रता है बच्चों नॉर्मलता के पदों में। अब आप समझिए बच्चों की नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, इन टर्म ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मलता किसे कहते हैं, समझिए इसको। नॉर्मलता का मतलब होता है बच्चों 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अब इसको देखिए फार्मूले में कैसे व्यक्त करेंगे, किस तरीके से बच्चों इसको फार्मूले में व्यक्त करेंगे। डेफिनेशन आप समझ गए कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। यानी फार्मूला देखिए हमारा क्या बनेगा, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय का ग्राम में भार या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। यह हो गया आपका विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यानी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को देखिए आप लोग कैसे प्रदर्शित करते हो। विलेय का ग्राम को हम लोग लिखते हैं बच्चों W, ग्राम तुल्यांक माने होता है W/E अपॉन विलयन का आयतन, और आयतन को रिप्रेजेंट करते हैं V से। यानी इसको लिख सकते हैं W/E इंटू V, और जहां E जो होता है बच्चों वो तुल्यांकी भार होता है। यानी हमारा फार्मूला क्या बना, नॉर्मलता बराबर W, और W क्या है, विलेय का ग्राम में भार, ठीक है, अपॉन E क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार, इनटू V क्या है, विलयन का आयतन, इसको हम लोग कहते हैं। और इस तरीके से फार्मूला बना सकते हैं। और विलयन का आयतन बच्चों किसमें है, लीटर में हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को देखिए हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं सांद्रता और नॉर्मलता में। वास्तव में नॉर्मलता भी तो सांद्रता है, लेकिन शक्ति और नॉर्मलता में देखिए क्या रिलेशन होता है। नॉर्मलता को रिप्रेजेंट करते हैं N से W अपॉन E इंटू V लिख सकते हैं। अब यहां देखिए N का E में मल्टीप्लाई कर दीजिए, N इंटू E बराबर W अपॉन V। अब W अपॉन V क्या है, ग्राम प्रति लीटर
सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, यही आपकी शक्ति है और शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, यानी एस इज इक्वल टू, अर्थात शक्ति इज इक्वल टू नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब W बाई ई अगर आपको निकालना है ग्राम तुल्यांक, W बाई ई इज इक्वल टू निकालना है तो N बाई एन इंटू भी आप लिख सकते हो। यहां से आप ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल सकते हो। सिर्फ अगर W की वैल्यू ज्ञात करनी है तो NeV इज इक्वल टू निकाल सकते हो। और बच्चों अगर हम लोग इसको लीटर में ना व्यक्त करें तो देखिए नॉर्मलता बराबर क्या होगा, फार्मूला नॉर्मलता बराबर W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V, और यहां V को हमने किसमें ले लिया, ml में, यानी हमारा फार्मूला बनेगा नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम में भार गुणे 1000 बटा में विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन किसमें, ml में होता है। ये आपका बच्चों नॉर्मलता का फार्मूला बनता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए नॉर्मलता पर, जो भी मैं आपको टॉपिक कराऊंगा उस पर कोशिश करूंगा कि एक आध न्यूमेरिकल जरूर हो जाए। क्वेश्चन है हमारा कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा यानी NaOH को 100 ml जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। तो नॉर्मलता का बच्चों फार्मूला है N इज इक्वल टू क्या होगा, W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। W आपको पता है, आपको E नहीं पता है। तुल्यांकी भार देखिए कैसे निकालते हैं, अगर ये क्षार है तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर कैसे क्या होता है, मैं फार्मूला बता दूं, क्षार का या क्षारक का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षारक का अणुभार बटा में क्षारक की अम्लता, एसिडिटी। तो कैसे निकलेगा क्षारक का तुल्यांकी भार, इसका अणुभार पहले निकालिए, Na का हो गया 23 परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, और इस क्षारक की अम्लता, किसी क्षारक की अम्लता डिपेंड करती है वो कितना OH माइनस आयन देगा, तो एक ही OH माइनस आयन देगा, इसलिए इसकी अम्लता क्या होगी 1, यानी 40 बटा 1 मतलब 40। तो यहां रखेंगे ग्राम में भार कितना है बच्चों, 4 ग्राम गुणे 1000 बटा में E तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार कितना है 40, आयतन कितने में घोला गया है 100 ml में, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी 1 आ गया। तो नॉर्मलता क्या हो गई बच्चों, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता 1N हो गई। इस तरीके से आपका ये सवाल बच्चों सॉल्व हो गया। तो नॉर्मलता पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इस तरीके से करेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अभी मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा, जब मिसलेनियस कराऊंगा तब, अभी मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। और भी सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं, जैसे बच्चों मोलरता, मोलरता के पदों में देखिए किस प्रकार सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। मोलैरिटी इसको हम लोग कहते हैं। मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होगा, देखिए एक विलयन के 1 लीटर आयतन में, या 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। क्लियर हो गया बच्चों। डेफिनेशन मैंने सिंपल लिखा है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के यानी सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी देखिए मोलरता बराबर फार्मूला क्या बनेगा, विलेय के मोलों की संख्या,
विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन को v से रिप्रेजेंट करते हो, और ये किसमें है बच्चों? लीटर में। यानी आप कह सकते हो n/v, v किसमें है? लीटर में। अब आप चूंकि जानते हो कि n बराबर होता है w/m, w मतलब होता है बच्चों विलेय का ग्राम में भार अपॉन m क्या होता है? विलेय का अणु भार। अब इसको बच्चों n = w/m यहां रख दीजिए। तो आप जानते हैं कि जब n = w/m होता है तो मोलरता को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। n = w/m × v, और v किस में? लीटर में। यानी लिख सकते हैं w क्या होगा बच्चों? विलेय का ग्राम में भार अपॉन m क्या है? विलेय का अणु भार, v क्या है बच्चों? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ये फार्मूला आपका हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं मोलरता = यदि आयतन को लीटर में ना बदल के आपको ml में करना है तो w × 1000 अपॉन m × v, ये फार्मूला हो जाएगा बच्चों। और यहां पर भी क्या होगा? ml में होगा। यानी आप कैसे लिखोगे कि मोलरता बराबर w होगा विलेय का ग्राम में द्रव्यमान या भार गुणे 1000 बटा में विलेय का अणु भार गुणे विलयन का आयतन। इस प्रकार हम लोग बच्चों ज्ञात करते हैं मोलरता, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग कहते हैं उस विलयन की मोलरता। इसको नोट करो बच्चों। तो मैं इस पे आपको न्यूमेरिकल कराता हूं अभी बच्चों। वैसे तो मैं न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत सारे कराऊंगा, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं केवल आपको 1-2 एग्जाम्पल करा दे रहा हूं जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उस पे। तो मोलरता मैंने पढ़ा है, तो मोलरता पर देखिए 2 न्यूमेरिकल है बच्चों। पहले क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। 5.85 ग्राम NaCl 100 ml विलयन में उपस्थित होने पर विलयन की मोलरता क्या होगी? तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगाइए बच्चों। मोलरता बराबर विलेय का ग्राम में भार, विलेय कौन है? NaCl, जिसे 100 ml विलयन में घोला गया है। जिसे घोला जाएगा वही विलेय होगा, जिसमें घोला जाएगा वो क्या होगा? विलायक। यानी यहां पे क्या है? वो विलयन है। 100 ml क्या है? विलयन। तो देखिए क्या लिखेंगे? विलेय का ग्राम में भार, फार्मूला यही होता है विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणु भार गुणे विलयन का आयतन। बार बार बच्चों मैं आपको फार्मूला नहीं लिखूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि आपका वीडियो लेक्चर ऐसे बहुत लंबा चला जाएगा। मैं डायरेक्ट देखिए रख रहा हूं। विलेय का ग्राम में भार कितना हो जाएगा? 5.85 इंटू, यहां पे क्या करते हो 1000 क्योंकि आपने ml लिया, 1000 अपॉन विलेय का अणु भार, विलेय आपका NaCl है, 23Cl का होता है 35.5, जोड़ेंगे तो आएगा 58.5। ये अणु भार हो गया 58.5 गुणे विलयन का आयतन कितना है बच्चों? 100 ml। देखिए क्या आएगा? इसको 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। इसका 100 में गुणा करेंगे तो आएगा 585। इसका 10 में गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 585, यानी कट गया। तो इस विलयन की मोलरता क्या हो गई बच्चों? 1m इस विलयन की मोलरता हो गई। अब देखिए ये सॉल्यूशन आपका पहले क्वेश्चन का था और दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल की नॉर्मलता दी गई है, मोलरता निकालनी है। तो आप समझिए बच्चों की नॉर्मलता और मोलरता दोनों कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फार्मूला होता है नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षारकता, क्योंकि यहां अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल, तो अम्ल की क्या होती है? क्षारकता, और क्षार होगी तो उसके जगह पे क्या लिखी जाएगी? अम्लता। यही नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है बच्चों। ऑक्जेलिक अम्ल की ये फार्मूला है
ये इसके ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है और इसकी क्षारकता इसमें 2H+ आयन देता है, तो इसकी क्षारकता बच्चों 2 होती है। तो यहां से चूंकि आपको निकालना क्या है, मोलरता, तो मोलरता बराबर हो जाएगा नॉर्मलता बटा में क्षारकता। तो नॉर्मलता कितना दिया है 0.25, क्षारकता कितना है 2, डिवाइड कर दीजिए 0.125 n, इसकी मोलरता निकालनी है तो m इसका मोलरता प्राप्त हो जाएगा 0.125। आंसर बच्चों आप लोग चेक कर सकते हो, उतना ही आंसर आएगा, वो सही है। ठीक है, तो इस प्रकार नॉर्मलता भी आपका समाप्त हो गया। मोलरता के पदों में भी किस प्रकार सांद्रता को व्यक्त किया जाता है ये भी बता दिया गया। बच्चों जो अब अगला मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो क्या है, मोलैलिटी है। मोललता किसे कहते हैं, देखिए डेफिनेशन क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, सिंपल डेफिनेशन, मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। यानी फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा, मोललता बराबर, मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन किसमें, विलायक का भार, विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। यानी यहां से फार्मूला लिख सकते हो, मोललता बराबर N अपॉन कैपिटल W, और W किसमें है बच्चों, किलोग्राम में। चूंकि हम जानते हैं कि N इज इक्वल टू होता है W/M, W का मतलब है विलेय का ग्राम में भार अपॉन क्या लिखेंगे, M क्या है बच्चों, विलेय का अणु भार। तो आप लोग रख दीजिए क्या हो जाएगा, मोललता बराबर, अब n के जगह पे रख दीजिए W/M इंटू कैपिटल W, कैपिटल W किसमें, किलोग्राम में। किलोग्राम को बच्चों अगर ग्राम में व्यक्त किया जाए तो मोललता बराबर W इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W, और कैपिटल W भी आपका किसमें आ गया, ग्राम में। यानी आप देखिए कैसे लिखेंगे इसको, मोललता बराबर विलेय का भार किसमें, ग्राम में, गुणे 1000 बटा में विलेय के मोल, नहीं विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार बटा में विलायक का ग्राम में भार। ये है आपका मोललता का बच्चों फार्मूला। और इस फार्मूले के आधार पर 1-2 न्यूमेरिकल भी मैं आपको, एक न्यूमेरिकल बता देता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा सारे टॉपिक पे। बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोल प्रभाज के पदों में किस प्रकार विलयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखिए कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए, माना किसी विलयन में, माना किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा मोल प्रभाज का मतलब बच्चों यहां पे हिंदी में ये भी आप लोग याद रखिए, मोल अंश। ठीक है, यानी जो विलयन का मोल अंश है उसी को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। किस तरीके से देखिए निकाला जाएगा, माना किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा विलायक के मोलों की संख्या, चूंकि हम जानते हैं कि विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक।
विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n मान लिया और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N मान लिया हो, तो अब देखिए बच्चों, अगर हमको विलेय का मोल अंश निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो विलेय का मोल प्रभाज मान लेंगे x1 इज इक्वल टू, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन, क्या लिखेंगे नीचे, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। इसी तरीके से ना मोल प्रभाज निकलेगा, ये दोनों के अंश में टोटल में से विलेय के मोलों की संख्या ने x1 बराबर लिख सकते हो स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अगर बच्चों हमको निकालना हो विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो इसको x2 से प्रदर्शित करेंगे और जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या, यानी विलायक के मोलों की संख्या अपॉन, क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये तो फिक्स है, वही रहेगा, ऊपर खाली बदलता रहेगा, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या को ऊपर रख देना है, यानी स्मॉल n, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इस प्रकार बच्चों हम लोग विलेय और विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। नोट में एक चीज बच्चों आप लोग लिख लोगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, यानी विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है 1। यानी अगर आपको किसी एक का भी पता है तो 1 में से, जैसे मान लीजिए x1 आपको निकालना है तो 1 माइनस x2 कर दीजिए, आपको निकल जाएगा, या x2 निकालना है तो 1 माइनस x1 कर दीजिए। यानी किसी एक का भी अगर मोल प्रभाज आपको पता है बच्चों तो दूसरे का आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको केवल सांद्रता को प्रदर्शित करने की, सांद्रता को व्यक्त करने की सारी विधियां बता दी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, केवल मैंने आपको सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इन सारी विधियों पर आपको बच्चों न्यूमेरिकल कराऊंगा, यानी नेक्स्ट जो हमारा चौथा वीडियो लेक्चर होगा वो पूरी तरह से न्यूमेरिकल का ही वीडियो लेक्चर होगा। ठीक है, दैट्स ऑल।